अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स। एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स पर हम कंप्लीट गाइड हासिल करेंगे और सीखेंगे कि कौन कौन सी इकसाम हैं एडवर्ब की और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। वर्ब एंड देयर टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन और फंक्शन को हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ये मॉडिफाई करता है, तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं जिनको मॉडिफाई ये करता है? एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, दूसरा एडजेक्टिव को, और तीसरा एन अदर एडवर्ब यानी एक और एडवर्ब को ये मॉडिफाई करता है। आंसर द क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कौन से सवालों का ये जवाब देता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जवाब देगा हाउ का जवाब देगा, व्हेन का जवाब देगा और वेयर का जवाब देगा। हाउ ऑफन का जवाब होगा, वाई, व्हाट एक्सटेंट, यानी इन सवालों का जवाब मिलेगा एडवर्ब के अंदर। यानी हाउ किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए। व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए। वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ ऑफन एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए इस्तेमाल होगा। वाई इस्तेमाल होगा एडवर्ब ऑफ रीज़न के लिए। व्हाट एक्सटेंट एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनको हम देखेंगे और इनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक एक किस्म को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जो यानी जितनी भी टाइप्स हैं एडवर्ब की उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि जो अभी हमने सवाल डिस्कस किए हैं इनके जवाब को हम तलाश कर सकें। चलें जी, ट्राई टू फाइंड आंसर द क्वेश्चंस। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब को डिस्कस करें ताकि हमारे सवाल का जवाब मिल सके। तो पहली किस्म को हम डिस्कस करेंगे जो कि है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर हमें नज़र आता है शो हाउ एक्शन इज़ डन, और इसी अगर एग्जांपल देखें तो इसके अंदर क्विकली, केयरफुली, सॉफ्टली। मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर में एल वाई आता है। मोस्टली की बात कर रहा हूँ, हर एक में नहीं, मोस्टली की बात करता हूँ। तो इसके अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर में एल वाई आता है। अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिस्कस करें तो इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं। पहले हम यानी ये क्या शो करता है? शो वेयर एक्शन इज़ हैपन, कि कहाँ एक्शन हैपन हुआ था। और इनके अंदर इन सवालों का जवाब होगा, यानी जो अभी हमने सवाल डिस्कस किया था पहले शुरू में, तो वो हेयर, देयर, एवरीवेयर उसके अंदर आएगा। यानी जहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा तो वहाँ पर हेयर, देयर और एवरीवेयर का जिक्र होगा। अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्कस करें तो इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, शो व्हेन और हाउ ऑफन टाइम। हाउ ऑफन टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, व्हेन का जवाब इसके अंदर आएगा। तो क्या होगा इसकी एग्जांपल? नाउ, देन, यस्टरडे, टुमारो, टुमारो आफ्टर दैट डे। तो वो उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी वो जवाब मिलेगा नाउ, देन, यस्टरडे में। अगर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी हम दो चीज़ों को देखते हैं। ये क्या करता है? शो हाउ ऑफन, यानी रिपीटिशन आ रही होती है इसमें। तो रिपीटिशन क्या है? यानी शो हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा, कैसे। तो ऑलवेज, ऑफन, रियली और नेवर इसके अंदर आएगा। अगर हम एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी को डिस्कस करें तो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी में इंटेंसिटी या एक्सटेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, हाउ एक्सटेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो उसमें जवाब आएगा क्या? वेरी, टू, ऑलमोस्ट और क्वाइट इसके अंदर जवाब आएगा। तो ये वेरी, टू, ऑलमोस्ट, क्वाइट या एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगली इसकी किस्म है एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न के अंदर भी दो चीज़ें हैं, शो, काज और रीज़न। इसके अंदर रीज़न या काज नज़र आएगा और ये जवाब होगा किन चीज़ का? देयरफॉर, हैंस, थैंस, दस। ये इन सवालों का जवाब आ जाएगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आस्क क्वेश्चंस, यानी ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होगा। कौन से क्वेश्चन होंगे? व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, यानी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएंगे एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन में। आगे रिलेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं? तो ये दो क्लासेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जॉइन क्लासेस। तो इनमें क्या होगा? व्हेन, वेयर, व्हाई, ये क्लास को मिलाएंगे, क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। तो दो क्लासेस आपस में व्हेन, वेयर और व्हाई के साथ मिलेंगी। एफर्मेटिव या नेगेटिव एडवर्ब क्या है? एफर्मेटिव या नेगेटिव वर्ब है शो, कंफर्मेशन और डेनियल। कंफर्मेशन होगी या इसके अंदर डेनियल होंगे, यानी या कंफर्मेशन होगी या इनकार होगा। श्योरली, सर्टेनली, नो, नॉट, नेवर, इन सवालों का जवाब
आपको मिलेगा अफर्मेटिव या नेगेटिव एडवर्ब में। अगर हम एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी को डिस्कस करें तो इसके अंदर श्योरिटी और कॉन्फिडेंस नज़र आता है। तो एग्जांपल है इसके डेफिनेटली, अनडाउटली, श्योरली, तो ये क्या आ रहे हैं? एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। अब देखिए इनके अंदर भी आखिर पे एलवाई आ रहा है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, बल्कि क्या है? एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम डिस्कस करें तो इसके अंदर एग्जांपल होंगे परहैप्स, मे बी, प्रोबेबली, तो इन अल्फाज का आपको जिक्र मिलेगा। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन को अगर हम देखें, यानी कंपैरिजन होगा इसके अंदर, तो कंपेयर होगा, क्वालिटीज़ या एक्शन का कंपेयर होगा इसके अंदर, यानी मोर, लेस, बेटर, वर्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मोस्टली इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो अगर एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन इस्तेमाल करें तो एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन कैसे होगा? तो ये कनेक्ट क्लासेस, ये क्लासेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी लाइक कंजंक्शन के तौर पर अगर ये दो क्लासेस को मिलाए तो एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन होगा, जैसे हाउ एवर, देयरफॉर, मोर एवर, ये कंजंक्शन भी हैं और एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ एम्फसाइज, यानी एम्फसाइज, जोर देने के लिए कौन से एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं? तो इसके अंदर देखें स्ट्रेंथ एंड मीनिंग्स, जोर देने के लिए या उसके ऊपर ताकत इस्तेमाल करने के लिए कौन से लफ्ज़ होंगे? रियली, एब्सोल्युटली, इंडीड। तो ये वो अल्फाज हैं जो एम्फसाइज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको भी एडवर्ब ऑफ एम्फसाइज कहा जाता है। अगर एडवर्ब ऑफ ऑर्डर की बात करें या सीक्वेंस की बात करें तो वो किस तरह का होगा? एडवर्ब ऑफ ऑर्डर या सीक्वेंस ये इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली, तो ये एडवर्ब ऑफ सीक्वेंस हैं। उसके बाद एडवर्ब ऑफ कंडीशन की अगर हम बात करें तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें कंडीशन इस्तेमाल होती है, यानी इफ़, प्रोवाइडेड दैट, तो यानी ये वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, फोकसिंग एडवर्ब कौन से होते हैं? फोकसिंग एडवर्ब वो होंगे जो किसी सेंटेंस के किसी ख़ास हिस्से को फोकस करेंगे, जैसे कि ओनली, जस्ट, स्पेशली, एग्जैक्टली, ये किसी ख़ास चीज़ को फोकस करते हैं। उसके बाद लास्ट वन में हम डिस्कस करते हैं व्यू पॉइंट, अगर हम देखें तो कंप्लीमेंट ऑफ एडवर्ब। कंप्लीमेंट ऑफ एडवर्ब क्या है? शो, ओपिनियन और एटीट्यूड, जिसके अंदर एटीट्यूड और ओपिनियन होगी, जैसे कि फॉर्चुनेटली, ऑनेस्टली, क्लियरली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, बल्कि एडवर्ब ऑफ कंप्लीमेंट या एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट इनको कहा जाता है। होपफुली इस वीडियो ने आपके इल्म में ज़रूर इजाफा किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।